Students, today we will discuss the next topic of first aid, foreign body in ear. अगर कोई भी foreign body हमारी ear में चली जाती है तो उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड यूज करेंगे। फर्स्ट जो फॉरेन बॉडीज है, चिल्ड्रन जो मोस्टली जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं 3 से 5 इयर्स तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज है उनको अपनी बॉडी में पुश कर लेते हैं। पुश फॉरेन बॉडीज लाइक जैसे पी, ग्राम्स, बीड्स, बटन्स, बटन, सीड्स वो पुश करके अपनी जो ईयर में वो अंदर भेज देते हैं, स्टोन्स के पीसेस हो गए। एंड इंसेक्ट में समटाइम्स जो इंसेक्ट होते हैं वो भी हमारे जो ईयर में वो एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण इफ नॉट रिमूव्ड एनी केस ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, अगर हम लोग उनको इंसेक्ट या जो फॉरेन बॉडीज है उनको अपनी एयर में से रिमूव नहीं करवाते तो उससे क्या इन सीरियस जो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है हमारे ईयर में। उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एड का फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोग वार्म एयर करते हैं, ऑयल जो हम लोग वार्म ऑयल है वो पुट करेंगे अपने ईयर में, जिससे जो इंसेक्ट है वो फ्लोट करके बाहर आ जाते हैं। सेकंड, इफ अनसक्सेसफुल, अगर ये हमारा जो हम लोग ये स्टेप करेंगे अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो हमें फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। थर्ड है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राई टू रिमूव फॉरेन बॉडी विद द मैच स्टिक, जो हमें कोई भी जब फॉरेन बॉडी हमारी उसमें चली जाती है ईयर में तो हमें उसके लिए कोई भी मैच स्टिक या ट्वीजर या फिर हेयर पिन्स का यूज नहीं करना। उससे क्या है, जो फॉरेन बॉडी वो किसका और आगे जा सकती है, इसलिए हमें सीधा जो डायरेक्टली है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और उससे चेकअप करवाना चाहिए। अगर वो आगे हमारी बॉडी में चली जाती है ईयर में तो हमारा जो ईयर ड्रम है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसमें। सेकंड है हमारा फॉरेन बॉडी इन द नोज। अगर जो फॉरेन बॉडी क्या है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो मेनली पुश कर लेते हैं फॉरेन बॉडीज, जैसे पी, ग्राम, बटन्स, स्टोन, स्मॉल कॉइन इनटू देयर नोज, वो हमारे जो अपने नोज में जो पार्टिकल्स हैं वो पुश कर लेते हैं। ग्राम, सीड्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें वो अपनी जो नोज में पुश करके डाल लेते हैं, जिससे क्या होता है जो पेशेंट अनकंफर्टेबल फील होता है, पेन होती है, इरिटेशन होती है नोज में। देयरफॉर अगर कोई भी हमारे जो ब्लीडिंग भी हो सकती है, अगर जो हम लोग केवल जो चिल्ड्रन वो शार्प जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी नोज में अगर डाल लेते हैं जैसे पिन, नेल, नीडल, ब्रोकन ग्लास, तो उससे जो है वो ज़्यादा चांसेस ब्लीडिंग के हो जाते हैं। इसके लिए फर्स्ट एड हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट एड में यूज करेंगे इसके लिए द पेशेंट स्नीज, मोस्टली जो पेशेंट है उसको स्नीज करवाना बाय यूजिंग स्टफ यूज करके या एंटर द एंड ऑफ द पीस ऑफ थ्रेड इन द ऑपोजिट नोस्ट्रिल। हम जब अगर हमारे नोज में इस साइड कुछ नोज में हम लोग डाल लेते हैं तो इसके जो ऑपोजिट नोस्ट्रिल है ये साइड, इसमें हम लोग जो कॉटन का थ्रेड या फिर कोई पीस डाल के या कोई स्टफ देकर हमें स्नीजनिंग करवाते हैं, जिससे हमें शीख आती है और हम लोग क्या है वो फॉरेन पार्टिकल्स जो रिमूव हो जाते हैं हमारे नोस्ट्रिल से। सेकंड है, अगर इफ अनसक्सेसफुल सीक, अगर ये हमारा ये वाली जो स्टेप है वो सक्सेसफुल नहीं होता तो हमें क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए पेशेंट को लेकर। डू नॉट रिमूव विद द
पिन और हुक, हमें अपने आप जो है वो पिन या हुक के साथ जो आर्टिकल्स है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, जिससे जो हमारी नोज है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बॉडी इन आई। जो फॉरेन बॉडी आईज है, आईज में जैसे डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, डस्ट के, वुड, स्टोन, ओल, इन जो ये डस्ट पार्टिकल्स जो वो हमारी आईज में चले जाते हैं, या फिर ग्लास या कीवर समटाइम कोई इंसेक्ट भी हमारी आईज में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इरिटेशन कॉज होती है, रेडनेस और वाटरिंग आने लग जाती है हमारी आईज में से। इरिटेशन, रेडनेस एंड वाटरिंग, जिससे इरिटेशन, रेडनेस एंड वाटरिंग हमारी जो आईज में से वो आने लग जाती है, और जो हमारा विजन है वो भी ब्लर्ड हो जाता है। इसकी जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट एड में है जैसे हमारे मेक द पेशेंट सिट इन द चेयर। फर्स्टली हमें जो पेशेंट है उसको चेयर पे बिठा देना है। सेकंड, आस्क हिम नॉट टू रब द आइज, हमें जो आइज उसे रब नहीं करना, अगर हम लोग रब करेंगे वो जो पार्टिकल्स हैं उससे ज़्यादा इरिटेशन होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थर्ड है, जेंटली वाइप द फॉरेन बॉडी आउट with a wisp of cotton wool or with the folded corner of the clean handkerchief। अगर हमारी बॉडी में कोई पार्टिकल्स है तो हमें जो हैंकी का है वो कॉर्नर, क्लीन हैंकी लेकर उसको कॉर्नर को डबल करके उसको निकालना चाहिए, या फिर जो कॉटन है उसको विस्प करके हम लोगों को यूज करना चाहिए वो फॉरेन पार्टिकल्स को आईज में से रिमूव करने के लिए। जो आईज है उनको हमें वॉश करना चाहिए, वॉश द आईज विद वार्म वाटर, वार्म वाटर से आईज को वॉश करना चाहिए। उसके बाद जो आई ड्रॉप्स है फिर वो पुट द आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स हमें डालना चाहिए अपनी आईज में। नेक्स्ट है, डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव ए फॉरेन बॉडी lodged इन द आई होल, हमें जो आई होल्स में से अपना जो रिमूव नहीं करना चाहिए फॉरेन बॉडी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अंदर चला जाता है हमारी आईज में तो हमें आई वॉश इफ इट आउट वॉशिंग द आइज एंड वीक सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट, उसके लिए हमें आइज को वॉश करना चाहिए जो हमारा वीक सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट है, इफ अनसक्सेसफुल टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, अगर इन जो हमारे स्टेप्स है इससे जो सक्सेसफुल नहीं होता, पार्टिकल्स हमारी आइज में से रिमूव नहीं हो पाता, तो हमें तो डॉक्टर्स को जाकर चेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉरेन बॉडी इन द स्किन।
जो फॉरेन बॉडी है स्किन पे उसका क्या यूज़ है। अगर सम टाइम हम लोग जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है वो यूज़ करते हैं, जैसे लाइक नेल, पिन, पीस ऑफ ग्लास, थ्रोन, जो एंटर कर जाती है हमारी फिंगर में या हैंड में। जब हम लोग यूज़ करते हैं कांच का गिलास या कुछ भी ऐसे आर्टिकल्स टूट जाते हैं, हम उसको उठाते हैं तो वो हमारे स्किन में अंदर चले जाते हैं। इफ़ दे पार्ट ऑफ फॉरेन बॉडी इज प्रोजेक्टिंग आउट, अगर तो बाहर हमें दिखता है तो हम लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाता है पुल्ड अंदर जो है वो स्किन में चला जाता है। बट अगर वो शार्प चले जाता है तो कैन नॉट बी पुल्ड इजिली, देन द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर। अगर हमारे जो ज़्यादा शार्प जो है अंदर बॉडी स्किन में जो हमारा आर्टिकल्स चला जाएगा तो उसके लिए हमें उसे और ज़्यादा पुल्ड नहीं करना चाहिए, अपने आप नहीं निकालना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। आफ्टर रिमूविंग द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द स्किन एंड उसके बाद हमें यूज़ करना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे डिटोल, आयोडीन शुड बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया। नेक्स्ट है हमारा जो है मेन जो टॉपिक है वो है शॉक। नेक्स्ट है शॉक। शॉक क्या एक ऐसी शॉक इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ सिवियर डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू द पुअर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। जब हमारी ब्लड की पुअर सर्कुलेशन हो जाती हैं उसके कारण कुछ जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, वाइटल फंक्शंस हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते बॉडी के पार्ट्स, जिसके कारण जिसे हम लोग बोल देते शॉक। The inadequate blood supply of the body organ and the tissue from the oxygen and other nutrients required by the body to carry out routine metabolic activities. Shock may be due to excessive loss of blood as occur after internal or external hemorrhage. जो शॉक है जब हमारी जो बॉडी में प्रॉपर पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जब पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स तक जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंटिव है, ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता, तो उसके कारण क्या है वो उस पार्ट में क्या है उसको हम लोग बोलते थे शॉक, उस चीज को हम शॉक बोलते हैं। एंड ये होता है जो शॉक कब लगता है जब एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाए। इन केस excessive loss of blood due to the injury due to internal और external bleeding। इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या है, जैसे कोई हेड इंजरी या चेस्ट इंजरी हो जाती है जब बॉडी में, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है ड्यू टू सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग के कारण, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग के कारण, या फिर जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो हमारे बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाता है, उससे भी हमें जो वो शॉक हो सकता है हमारी बॉडी को। इस केस में क्या है, जो शॉक इज अ वेरी सीरियस कंडीशन इफ इट इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली एंड प्रोमोटली एंड प्रॉपरली मे लीड टू डेथ। जो शॉक है ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, अगर हम लोग इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करते, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं देते, उसको मेडिसिन नहीं देते, तो जो हमारे पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। सो प्रमोट और एफिशिएंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, जो है हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए देना। जब टाइप कौन से टाइप ऑफ शॉक
फोर्थ टाइप है, फर्स्ट है हेमोरेजिक शॉक। सेकेंड में हमारे पास टाइप है न्यूरोजेनिक शॉक। जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड टॉक्सिक शॉक। फोर टाइप्स है हमारे पास शॉक की। फर्स्ट वन इज हेमोरेजिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड टॉक्सिक शॉक। जो बट मेनली 3 या 2 मेन टाइप्स ऑफ शॉक, जो मेनली 3 टाइप के जो शॉक्स हैं वो हमारे पास मेनली 3 टाइप के। फर्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होते हैं? व्हेन नर्व आर इन्वॉल्व बट देयर इज नो ब्लड लॉस। इसमें नर्व इन्वॉल्व तो होती है बट इसमें जो लॉस नहीं होता, किसी भी ब्लड का लॉस नहीं होता। हेमरेजिक जो शॉक है उसमें क्या है? व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू द सीवियर इंजरी। ज़्यादा इंजरी के कारण जब बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, बर्न्स हो जाते हैं, जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके कारण जो ब्लड है वो लॉस होता है हमारी बॉडी में से, तो उसे हम बोल देते हैं हेमरेजिक शॉक। थर्ड वन है हमारे पास ये 2 मेन टाइप के हमारे पास जो है वो शॉक प्रेजेंट है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। शॉक के मेन जो टाइप साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है? फर्स्ट वन है शॉक इंक्लूड ड्राइनेस माउथ का ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लूनेस ऑफ लिप्स, पेलनेस ऑफ स्किन, कोल्डनेस ऑफ स्किन। फर्स्ट वन है ड्राइनेस ऑफ माउथ। सेकेंड वन जो हमारे पास इसके साइन एंड सिम्टम्स है वो है ब्लूनेस, लिप्स का ब्लू कलर में होना, पेलनेस ऑफ स्किन, एंजाइटी होना, डिफिकल्टी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाना, प्यूपल्स डायलेटेड, जो प्यूपल का साइज है वो डायलेट हो जाता है, ज़्यादा जो स्किन में ज़्यादा सर्दी लगना, कोल्डनेस एंड फास्ट जो पल्सेस है वो फास्ट हो जाती है या फिर एंड लॉस टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ब्लड प्रेशर है वो जनरली लो हो जाता है एंड ड्रॉप ऑफ प्रेस्पिरेशन अपीयर्स इन लिप्स, फोरहेड, palms, सोल एंड आर्मपिट्स। ही मे बी रेस्टलेस और लॉस ऑफ अलर्टनेस, जो वो रेस्टलेस जैसे बेचैनी होना एंड अलर्टनेस हो जाते हैं, लॉस ऑफ अलर्टनेस, थ्रस्टी ज़्यादा प्यास फील हो जाती है, ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है शॉक के। जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग शॉक में देते हैं वो क्या है? फर्स्ट वन है
क्या है शॉक का, फर्स्ट वन है इसमें रिमूव द जो पेशेंट है उसको हम लोग वेंटिलेटेड जो एरिया वहाँ पर लेके आएंगे टू वेल वेंटिलेटेड एरिया में, एंड जो क्राउड है उसको रिमूव करेंगे एंड प्रोवाइड द वेंटिलेशन एंड रिलीफ, उसको फियर से रिलीफ करवाएंगे, एंजाइटी ऑफ द पेशेंट्स उसको रिलैक्स फील करवाएंगे, और वेंटिलेटेड जो एरिया वहाँ पर हम पेशेंट्स को लेकर आएंगे। नेक्स्ट है जो पेशेंट उसे क्वाइट करेंगे, लिटा देंगे फ्लैट पोजीशंस पे विद द लोड एंड टर्न टू द साइड, रेज द लेग्स स्लाइटली upward by keeping the pillow and under the legs as to improve blood circulation। जो पेशेंट उसको हम लोग फ्लैट जो पोजीशन है वहाँ पर लेटा देंगे, उसके जो फुट वाली साइड है वहाँ पर हम लोग पिल्लो रख देंगे ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है अगर डिफिकल्टी, इफ देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेज द हेड एंड चेस्ट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है लूज, उसके जो क्लोथ्स है उसको लूज करेंगे ताकि उसको जो है वो टाइटनेस फील ना हो। नेक्स्ट कीप द पेशेंट वार्म विद द ब्लैंकेट, उसको वार्म ब्लैंकेट में हम लोग वार्म करेंगे ताकि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो सके, उसको कोल्ड जो है जो ठंड फील हो रही है कोल्डनेस वो फील ना हो। नेक्स्ट डू नॉट गेट आइदर हॉट और कोल्ड ड्रिंक टू द पेशेंट बिकॉज ही मे रिक्वायर्ड एन एमरजेंसी ऑपरेशन बाय द डॉक्टर। हमें जो है हॉट और कोल्ड ड्रिंक पेशेंट को नहीं देनी, क्योंकि अगर उसकी एमरजेंसी कंडीशन होगी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन बाय द डॉक्टर, तो वो जो डॉक्टर्स है वो देने से मना कर देते हैं। इमीडिएटली अरेंज द शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, जो पेशेंट्स हैं उनको हमें इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल्स में। ये इसकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक है। इसकी 4 टाइप्स है, 4 में से जो मेनली 2 है वही हम लोग यूज करते हैं। मेनली 2 टाइप के पेशेंट्स ही हमारे पास जो है हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, हेमोरेजिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। ये नर्व एंडिंग से रिलेटेड है और ये हमारे जो ब्लड में है ब्लड लॉस से रिलेटेड है हमारी बॉडी में। साइन एंड सिम्टम ड्राइनेस होना माउथ का, लिप्स का ब्लू होना, जो प्यूपल अपना उसका पीपल का साइज डायलेटेड हो जाना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, ठंड लगना, या फिर उसके बाद हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, उसकी जो एंजाइटी रेस्टलेसनेस हो जाता है पेशेंट्स, और उसको बाद में जो हमारे पास लॉस ऑफ अल्टरनेस का लॉस हो जाना, पेलनेस ऑफ स्किन, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्नेक बाइट। नेक्स्ट है टॉपिक स्नेक बाइट। स्नेक बाइट जो हमारी इंडिया है उसमें, जो इंडिया में 2500 जो 2500 हमारी स्पीसीज है स्नेक्स की। आउट ऑफ दीज ओनली द वैराइटीज आर पॉइजनस। इसमें कुछ ही ऐसी वैराइटीज हैं जो जिनमें पॉइजनस होता है। कुछ
कुछ ऐसी वराइटीज हैं जिनमें जो पॉइजन्स होते हैं स्नेक की, जो पॉइजनस स्नेक है आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सी स्नेक जो मेनली सी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं उसमें। मोस्ट स्नेक्स बाइट बट ओनली इफ दे आर प्रोवोक्ड। जो कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो सिर्फ बाइट करते हैं और प्रोवोक्ड होते हैं, उनमें कोई पॉइजन नहीं होता। द बाइट ऑफ ऑल स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस बिकॉज व्हेन द स्नेक बाइट इन इट्स सेल्फ डिफेंस। जो स्नेक्स बाइट करते हैं वो क्यों करते हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगे। एंड लिटिल और नो विनोम मीन्स होता है यहाँ पर जहर, पॉइजन। विनोम का मीनिंग है यहाँ पर पॉइजन। इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। वो क्या करते हैं, लिटिल बट या फिर नो अमाउंट में जो पॉइजन है वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी, विक्टिम की बॉडी में। मोस्ट ऑफ पीपल डाई नॉट बिकॉज ऑफ विनोम फ्रॉम फेयर एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट। जो पीपल्स हैं वो विनोम जब पॉइजन के कारण जो डाई नहीं होते, वो क्यों डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनके फियर के कारण, या फिर जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है जब वो हम लोग देते हैं उसके कारण भी जो पेशेंट है वो डेड हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अगर हमें जो मोस्टली इन केस ऑफ स्नेक बाइट द टाइप ऑफ स्नेक मस्ट बी आइडेंटिफाइड। स्नेक बाइट के जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं हमें उसके जो है स्नेक के टाइप का पता होना चाहिए और उसके पॉइजन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम लोग उसको ट्रीट कर सकें। ये जो हम टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये लेक्चर आज तक फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्नेक बाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।